आप सभी को स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल सुधा ज्ञान गंगा में। आज क्लास 10th का यहाँ ऑफलाइन में डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। साइंस और सोशल साइंस दोनों सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस होगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? रासायनिक दूत किसे कहा जाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? तुम बताओगे। पिट्यूटरी ग्रंथि, वृद्धि हार्मोन। वृद्धि हार्मोन। पिट्यूटरी ग्रंथि से कौन हार्मोन निकलता है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्जीन ऑक्जीन क्या है? तुम बताओगे। पादप हार्मोन। ऑक्जीन क्या है? पादप हार्मोन। ऑक्जीन क्या है? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? किन किन को पता है इंसुलिन की कमी से क्या होता है? बोलो। मधुमेह। मधुमेह। इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घेंघा घेंघा किसके कमी से होता है? किन किन को पता है? तुम बताओगे। आयोडीन के कमी से। आयोडीन की कमी से घेंघा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? किन किन को पता है? चलो तुम बताओगे। बेरी बेरी। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी। रतौंधी। क्या होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी क्या होता है? अच्छा बताओगे। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? किन किन को पता है? चलो विटामिन सी की कमी से तुम बोलोगे। एस्कॉर्बी। विटामिन बी की कमी से क्या होता है? तुम बताओगे। बेरी बेरी। बेरी बेरी। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरपूर मात्रा में विटामिन ए, भरपूर मात्रा में विटामिन ए किस में पाए जाते हैं? चलो तुम बताओगे। गाजर। गाजर। गाजर में जो भरपूर मात्रा में विटामिन ए पाए जाते हैं। ठीक है। अच्छा बताओ, पालक में क्या पाए जाते हैं? पालक में क्या पाए जाते हैं? पालक में तुम बताओगे। आयरन। आयरन। जिनको रतौंधी की शिकायत होता है तो उसको पालक का साग ज़्यादा कहते हैं, क्या नाम है, खाने के लिए, क्योंकि विटामिन ए भी होता है उसमें ज़्यादातर मात्रा में आयरन की मात्रा होता है, क्योंकि शरीर में आयरन की कमी से ही आँख में बहुत सारा दोष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? आयरन की कमी से कौन सी बीमारी होती है? कौन बताएगी? तुम बताओगे। आयरन की कमी से क्या होता है? मधुमेह। एनीमिया। एनीमिया। आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया। आयरन की कमी से। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग किन किन को पता है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम। सेरिब्रम। बताओगे कोई। बुद्धि और चतुराई का केंद्र कौन है? बुद्धि और चतुराई का केंद्र, चलो बताओ। सेरिब्रम। बुद्धि और चतुराई का केंद्र क्या है? सेरिब्रम। क्या है? सेरिब्रम। बताओगे कोई। शरीर को संतुलन कौन बनाता है? शरीर को संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम। सेरिबेलम। शरीर को संतुलन कौन बनाता है? सेरिबेलम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्त्री के लिंग गुण सूत्र हैं। स्त्री के लिंग गुण सूत्र है, तुम बताओगे। एक्स एक्स। एक्स एक्स। बताओ कोई। पुरुष के लिंग गुण सूत्र हैं। पुरुष के लिंग गुण सूत्र हैं, बताओ। एक्स वाई। एक्स वाई। पुरुष के लिंग गुण सूत्र क्या है? एक्स वाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है? वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा कितना है वायुमंडल में? तुम बताओगी। तुम बताओगे। 78%। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा है 78%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ वायुमंडल में CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? बताओगी। 0.03%। 0.03%। वायुमंडल में CO2 का मात्रा है 0.03%। बताओगे वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है? वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है? वायुमंडल में मंडलों की संख्या 5। वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है? 5। वायुमंडल में मंडलों की संख्या कितनी है? 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, वायुमंडल में ऑक्सीजन यानी O2 कितना परसेंट है? वायुमंडल में O2 कितना परसेंट है? बताओ। 21%। वायुमंडल में ऑक्सीजन कितना है? 21%। कोई बताओगे। कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? बताओ। 23 जोड़े। 23 जोड़े। मनुष्य में कितने जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं? 23 जोड़े। बताओगे। बच्चे का जो लिंग निर्धारित करता है, बच्चे का जो लिंग निर्धारण होता है वो किस पर लिंग निर्भर होता है? बताओगे। तुम बताओगे।
मेल पर। मेल पर यानी पुरुष पर, मेल पर यानी पुरुष पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑटोसोम। ऑटोसोम कितना पाए जाते हैं? ऑटोसोम कितना पाए जाते हैं? ऑटोसोम को कौन बताएगा? तुम बताओगे ऑटोसोम। 22 जोड़ा। 22 जोड़ा। ऑटोसोम कितना पाया जाता है? 22 जोड़ा। कोई बताओगे अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? अनुवंशिकता का पिता किसे कहा जाता है? बताओगे तुम। ग्रेगर जॉन मेंडल। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग सबसे पहले किस पौधे पर किया था? कौन बताओगे? बोलो। मटर के पौधे। मटर के पौधे पर। ग्रेगर जॉन मेंडल ने अपना प्रयोग किस पे किया था? मटर पे। वो कहाँ का मटर था? तो बगानी वाला पौधा। किस पौधे पे? बगानी वाले पौधे पे अपना प्रयोग किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ प्रथम पोषी स्तर क्या है? प्रथम पोषी स्तर किन किन को पता है? प्रथम पोषी स्तर तुम बताओ। हरे पौधे जो है वो प्रथम पोषी स्तर है। कोई बताओ द्वितीय पोषी स्तर क्या है? द्वितीय पोषी स्तर, द्वितीय पोषी स्तर शाकाहारी। क्या है? शाकाहारी द्वितीय पोषी स्तर है। कोई बताओ तृतीय पोषी स्तर। तृतीय पोषी स्तर कोई बताओ? तृतीय पोषी स्तर बताओ। मांसाहारी जो है वो तृतीय पोषी स्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी जीवों का ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत क्या है? सूर्य। सभी जीवों के लिए ऊर्जा का जो सबसे बड़ा स्रोत है वो क्या है? सूर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा होता है? निकट दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा होता है? बताओ। अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा होता है? दूर दृष्टि दोष में कौन सा लेंस लगा होता है? बताओ। उत्तल लेंस। अगर निकट पूछे तो अवतल और दूर पूछे तो उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बताओ लेंस की क्षमता क्या होती है? लेंस की क्षमता क्या होती है? तुम बताओगे लेंस की क्षमता क्या होती है? डायोप्टर। लेंस की क्षमता क्या होती है? बताओगे लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं? लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं? 2। लेंस में मुख्य कितने फोकस होते हैं? 2। बताओ कोई इसमें से प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? प्रकाश के छोटे छोटे कण को क्या कहा जाता है? बताओ। फोटोन। क्या कहा जाता है? फोटोन। कोई बताओ इसमें से प्रकाश की वेग की गणना सर्वप्रथम किसने किया था? बताओ। रोमर। किसने किया था? रोमर। बताओ प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? प्रकाश की चाल सबसे अधिक किसमें होती है? बताओ। हवा में। निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक कहाँ होती है? निर्वात। अगर ऑप्शन में ना रहे तब हवा मार के आना है। अगर आपसे पूछे प्रकाश की चाल सबसे कम किस में होती है? तुम बताओ। कांच में। किस में? कांच में। कांच में जो है प्रकाश की चाल कम होती है। इसमें से कोई बताओ किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं? बताओ। अपसारी। किस लेंस को अपसारी? अवतल लेंस को अपसारी लेंस कहते हैं। कोई बताओ किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। कोई दिक्कत? आगे क्वेश्चन है आपके लिए। आगे क्वेश्चन है, बताओ ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तुम बताओगे। जूल। ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? जूल। कोई बताओ प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या है? प्रतिरोध का ऐसा मात्रक तुम बताओगे। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम। प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम है। कोई बताओ विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? विद्युत धारा का ऐसा मात्रक, चलो तुम बताओगे विद्युत धारा का एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक क्या है? एम्पियर। विद्युत धारा का ऐसा मात्रक एम्पियर। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इसमें से बताओ शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? शक्ति का ऐसा मात्रक बताओ क्या है? वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक क्या है? वाट। शक्ति का ऐसा मात्रक वाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? भूकंपों का देश किसे कहा जाता है? बताओ तुम बताओ। जापान को भूकंपों का क्या कहा जाता है? देश। बताओ बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रस्त है? बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो बाढ़ से ग्रस्त है? कोई बताओ बिहार का कौन सा क्षेत्र? उत्तरी बिहार।
उत्तरी बिहार। उत्तरी बिहार। बिहार का कौन सा क्षेत्र है जो सूखा से ग्रस्त है? सुखाड़ से बिहार का कौन सा क्षेत्र ग्रस्त है? सुखाड़ से। तुम बताओगे? दक्षिणी बिहार। बिहार का जो दक्षिण भाग है वो क्या है? सुखाड़ से ग्रस्त है। क्या है? सुखाड़ से ग्रस्त है। उत्तरी बिहार जो है वो बाढ़ से क्या है? ग्रस्त। कोई बताओ बिहार का शोक नदी किसे कहा जाता है? बिहार के शोक नदी। बिहार के शोक नदी। तुम बताओ बिहार के शोक नदी किसे कहा जाता है? कोसी। कोसी। कोसी को बिहार का शोक नदी कहा जाता है। इसमें से बताओ गंगा सफाई योजना। गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुआ? गंगा सफाई योजना कब आरंभ हुआ? बताओ। 1985। 1985। बताओ हम लोगों का राष्ट्रीय नदी कौन है? बताओ भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? भारत का राष्ट्रीय नदी कौन है? बताओ। गंगा। गंगा। गंगा भारत का क्या है? राष्ट्रीय नदी है। कोई बताओगे बाढ़ कैसी आपदा है? बाढ़ कैसी आपदा है? तुम बताओगे? प्राकृतिक आपदा। प्राकृतिक आपदा। बताओ आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? आतंकवाद किस प्रकार की आपदा है? बताओ। मानवीय आपदा। मानवीय आपदा। रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है? रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है? तुम बताओगे? मानवीय आपदा। मानवीय आपदा। रेल दुर्घटना किस प्रकार की आपदा है? मानवीय आपदा। कोई बताओ मकानों, अगर बाढ़ वाला क्षेत्र में मकानों किस प्रकार से होना चाहिए? तो बताओ। आयताकार। किस प्रकार से होना चाहिए? आयताकार। किस प्रकार से होना चाहिए? आयताकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूकंप में कितने तरंग हैं? भूकंप में कितने तरंग हैं? बताओ बताओ भोला तुम बताओ भूकंप में कितने तरंग? 3 तरंग। 3 तरंग। भूकंप में कितने तरंग हैं? 3 तरंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला का सबसे उत्पादक राज्य। कोयला का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? झारखंड। 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 कोयला कितने प्रकार के होते हैं? कोई बताओ कोयला कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। 4 प्रकार। 4 प्रकार कोयले में सबसे सर्वोत्तम कोयला कौन सा है? 4 प्रकार के कोयले में सर्वोत्तम कोयला कौन सी है? एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड। सबसे घटिया कोयला कौन है? सबसे घटिया कोयला पीट। पीट जो है सबसे घटिया कोयला है। भारत में सबसे ज़्यादा किस प्रकार की कोयला पाए जाते हैं? भारत में किस प्रकार के सबसे ज़्यादा कोयला? बिटुमेंस। लिग्नाइट। कौन सा? लिग्नाइट। लिग्नाइट पीट जो है भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नारियल प्रदेश। नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है? नारियल प्रदेश। बताओ। केरल। केरल को नारियल प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल कौन सी है? सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल। सबसे प्रमुख खाद्यान्न फसल। चलो बताओ। चावल। चावल। चावल जो है क्या है? प्रमुख खाद्यान्न फसल है। प्रमुख खाद्यान्न फसल क्या है? चावल। चावल किस प्रकार की फसल है? चावल जो है किस प्रकार की फसल है? बताओ बताओ तुम बताओ चावल किस प्रकार की फसल? खरीफ फसल। चावल किस प्रकार की फसल है? खरीफ फसल। बताओगे गेहूँ। गेहूँ किस प्रकार की फसल है? गेहूँ किस प्रकार की फसल है? तुम बताओगी? रबी फसल। रबी फसल। गेहूँ जो है वो रबी फसल है। गेहूँ की कौन सी फसल है? रबी फसल। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन है मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 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 चलो तुम बताओगे। 6 प्रकार के। मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? 6 प्रकार के। बताओगे। आगे क्वेश्चन है कपास। कपास उत्पादन के लिए कपास किस प्रकार के मिट्टी में मतलब उत्पादन किया जाता है? उसके लिए कपास के उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? कपास उत्पादन के लिए उपयुक्त मिट्टी कौन सी होती है? चलो तुम बताओगे। काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? काली मिट्टी का दूसरा नाम कोई बताओ। काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है? बताओ बुआ। रेगूर मिट्टी। कौन है? रेगूर मिट्टी काली मिट्टी का दूसरा नाम। कोई बताओगे हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? हीराकुंड नदी घाटी परियोजना किस नदी पर है? बताओ। महानदी पर। किस पे है? महानदी पर। महानदी पर हीराकुंड परियोजना है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे अगर पूछे हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? बताओ हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो क्या कहोगी? उड़ीसा। क्या? उड़ीसा। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? तो उड़ीसा। कोई दिक्कत?
चलिए आगे क्वेश्चन है, आगे क्वेश्चन बहुत ही दमदार क्वेश्चन है। सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर है? बताओ। नर्मदा नदी पर, नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध है। अगर पूछे आपसे बिहार का सबसे प्राचीन नदी घाटी परियोजना कौन सी है? बिहार का प्राचीन नदी घाटी परियोजना तो क्या कहोगे? सोन नदी घाटी। सोन नदी घाटी परियोजना। कौन है? सोन नदी घाटी परियोजना।